अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और यहाँ आए दिन एमआईएम पार्टी को बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल होते हुए भी नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर एमआईएम पार्टी के अंदर कई बड़े नेताओं को शामिल होने की चर्चा चल रही थी, तो वहीं एमआईएम पार्टी के बाकी हुए एक पूर्व विधायक वापस से एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसी भी खबर आ रही है कि एमआईएम पार्टी के जो बिहार के अंदर पहले विधायक थे, जिन्होंने बिहार के विधानसभा के अंदर एमआईएम पार्टी को एंट्री दिलाई थी, बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी का खाता खोला था, वो विधायक अब वापस से एमआईएम पार्टी में आ सकते हैं, एमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। उनसे बात चल रही है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। ये विधायक है किशनगंज विधानसभा से पूर्व विधायक रहे कमरुल हुदा साहब। कमरुल हुदा 2019 के विधानसभा उपचुनाव में एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतकर बिहार की विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि जब वो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त वो चुनाव हार गए थे। अब यहाँ पर चर्चा फिर से तेज है कि वो एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि 2020 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद वो आरजेडी में चले गए थे। इस वक्त आरजेडी पार्टी में वो आरजेडी के जिला अध्यक्ष किशनगंज के हैं। अब यहाँ पर चर्चा है कि वो आरजेडी को छोड़कर एमआईएम पार्टी में वापसी करना चाहते हैं, एंट्री वापस लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एमआईएम पार्टी की तरफ से लोगों का कहना है कि कमरुल हुदा एमआईएम पार्टी को छोड़ कर गए थे, एक मुसीबत के वक्त में एमआईएम पार्टी को उन्होंने छोड़ा था, तो अब एआईएमआईएम पार्टी उनको पार्टी में ले तो ले, लेकिन उनको टिकट नहीं देना चाहिए। एमआईएम पार्टी पे किशनगंज विधानसभा सीट पर 2019 का विधानसभा उपचुनाव जीता था। हालांकि 20 का जो विधानसभा चुनाव था, इसमें एमआईएम पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और एआईएमआईएम पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक कर रह गई थी। यहाँ पर कमरुल हुदा के खिलाफ नाराजगी थी। एक चीज वहां पर जो किशनगंज विधानसभा के अंदर एक चीज है, वह है पोठिया प्रखंड। पोठिया प्रखंड के अंदर सबसे ज्यादा वोट है। इसके अलावा किशनगंज जो सिटी है उसमें थोड़ा कम वोट है। जो कमरुल हुदा है वो किशनगंज सिटी से आते हैं और पोठिया प्रखंड के कोई भी नेता एमआईएम पार्टी का प्रत्याशी नहीं था। इस वजह से पोठिया प्रखंड से एमआईएम पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। पोठिया प्रखंड की वजह से ही यह सीट एमआईएम पार्टी चुनाव में हारी थी। हालांकि जो यहाँ पर वो इस बार एमआईएम पार्टी की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है, उसमें पोठिया के भी कई प्रत्याशी हैं जो एमआईएम पार्टी का सिंबल मांग रहे हैं, एआईएमआईएम पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। अगर एमआईएम पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बनाती है तो उस स्थिति में किशनगंज विधानसभा सीट एक बार फिर से एआईएमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। हालांकि कमरुल हुदा जो है वो एमआईएम पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, एमआईएम पार्टी में आ भी जाएंगे, लेकिन उनको टिकट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जो समीकरण है वो उनके खिलाफ है। कोटिया प्रखंड में सबसे ज्यादा वोट है। कोटिया प्रखंड के अंदर से ही किसी प्रत्याशियों को एमआईएम पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, तभी जाकर यह सीट पर चुनाव एमआईएम पार्टी जीत सकती है। किशनगंज विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी ने 2015 विधानसभा चुनाव में पहली बार अपना प्रत्याशी उतारा था, जिनका नाम तसीरुद्दीन था। वो लगभग 18,000 वोट लेकर आए थे और यहाँ पर एमआईएम पार्टी को एक बहुत अच्छी शुरुआत दी गई थी। वही 2019 का जो उपचुनाव हुआ था, यहाँ पर जो डॉक्टर जावेद है, ये 2019 में जो सांसद बन गए थे, तो उनकी सीट, ये विधायक थे वहां से, उनकी सीट पर यहाँ पर उपचुनाव हुआ। उसमें उन्होंने अपनी वालिदा को प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसको किशनगंज की आवाम ने नकार दिया था और कहा था कि एक परिवार का जो परिवारवाद चल रहा है, इसके खिलाफ हम वोटिंग करेंगे। तो ऐसे में एमआईएम पार्टी ने तसीरुद्दीन की जगह पर कमरुल हुदा को प्रत्याशी बनाया था और कमरुल हुदा यहाँ पर चुनाव जीत कर आए थे। उनको लगभग 70,000 के आसपास वोट मिला था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्वीटी सिंह को 60,000 वोट मिला था। लगभग 10,000 वोट के बड़े मार्जिन से इस सीट पर एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। तो वहीं मात्र 25-26,000 वोटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई थी। लेकिन मात्र एक साल के अंदर 2020 में जब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी का जो पाला था वो बदल गया था। एमआईएम पार्टी जो प्रत्याशी कमरुल हुदा थे वो तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। तो वही एमआईएम पार्टी के प्रत्याशियों को जो पहले 70,000 वोट मिला था, तो इस बार मात्र 40,000 के कुछ ज्यादा वोट लेकर एमआईएम पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी वापस से 60,000 वोट पाई थी। तो वहीं 61,000 वोट पाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इजहारुल हसन ने जीत हासिल करी थी। मात्र 1,000-2,000 वोटों के मार्जिन से सीट पर जीत हार का फैसला हुआ था। इस बार एमआईएम पार्टी यहाँ पर तसीरुद्दीन, जो कि पहले 2015 में एमआईएम के प्रत्याशी थे, उनको दोबारा से प्रत्याशी बना सकती है। और तसीरुद्दीन जो है वो कोटिया प्रखंड के इलाके से आते हैं। उनका काफी अच्छा खासा सियासी रसूख भी है और वो काफी मेहनत भी कर रहे हैं। उनके बेटे किशनगंज के एमआईएम पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष हैं, वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए। और चर्चा सबसे ज्यादा तेज है कि उनको ही किशनगंज विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। इसके अलावा मोहम्मद इसहाक साहब जो पूर्व जिला अध्यक्ष किशनगंज के हैं, इसके अलावा गुलाम मुर्तजा साहब भी
ये लोग भी एमआईएम पार्टी की टिकट के दावेदार हैं। हालांकि कमरुल हुदा की एंट्री की खबर जब से आई है तो सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है। क्या कमरुल हुदा एक बार फिर से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हो जाएंगे? क्या एमआईएम पार्टी इसी तरह से पैराशूट के तरीके से उम्मीदवार ला लाकर लोगों को देती रहेगी, एमआईएम पार्टी को देती रहेगी? जो कार्यकर्ता 4-4, 5-5 साल से काम कर रहे हो उनको टिकट का मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि बहादुरगंज के अंदर तौसीफ आलम को एमआईएम पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जिसके खफा होकर पूरी बहादुरगंज की यूनिट ने एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर कमरुल हुदा की भी चर्चा है कि वो भी एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनको टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके खिलाफ सारे समीकरण हैं। आपको क्या राय है कि एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर कमरुल हुदा को टिकट देना चाहिए या फिर तसीरुद्दीन को या फिर गुलाम मुर्तजा साहब को या फिर मोहम्मद इसहाक साहब को अगर प्रत्याशी बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।